नमो बुद्धाय। नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि ब्राह्मणों ने यहाँ के मूल निवासियों को किस किस प्रकार से यातनाएं देने का काम किया। और आज हम इतिहास के कुछ तथ्यों द्वारा ये बताएंगे कि ब्राह्मणों का नंगा सच क्या है। हमने जो ये तथ्य इतिहास की किताबों से संग्रहित किए हैं उनको आपके बारे में बताएंगे कि यहाँ के शूद्र और पिछड़ों, दलितों, अछूतों और पिछड़ों और शूद्रों के लिए ये ब्राह्मण क्या क्या सोचते रहे। चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ब्राह्मणों ने अंग्रेज़ों को भगाने के लिए हथियारबंद एक आंदोलन चलाया। ये क्यों चलाया कि भारत में सबसे पहले हमला मुस्लिम शासक मीर कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। उसके बाद महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी, चंगेज खान ने हमले किए। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, फिर मुगल आदि वंशों ने शासन किया। खूब अत्याचार हुए और लेकिन ब्राह्मणों ने उनके लिए कोई भी क्रांति नहीं की, कोई भी आंदोलन नहीं चलाया। अंग्रेज़ों के खिलाफ ही क्यों आंदोलन या क्रांति ब्राह्मणों ने की? ब्राह्मणों ने अंग्रेज़ों के ही खिलाफ क्यों की? तो उसका मैं आज आपको पूरा पॉइंट वाइज समझाऊंगा कि किस लिए की, उसकी वजह जानिए आप। अंग्रेज़ों ने 1795 में अधिनियम 11 द्वारा शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार दिया और 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया जिसमें न्याय व्यवस्था समानता पर आधारित थी। 6 मई 1775 में इसी कानून द्वारा बंगाल के सामंत ब्राह्मण नंद कुमार देव को फांसी हुई थी और 1804 में अधिनियम 3 के द्वारा कन्या हत्या पर रोक अंग्रेज़ों ने लगाई। लड़कियों को पैदा होते ही तालू में अफीम चिपकाकर और माँ के स्तनपान में धतूरे का लेप करके और गड्ढा बनाकर दूध में डुबोकर मार देना पहले ये प्रथा थी। ये ब्राह्मण लोग कराते थे। तो इस पर भी अंग्रेज़ों ने रोक लगा दी। 1813 में ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाकर सभी जातियों व सभी धर्मों के लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया और 1813 में ही दास प्रथा भी खत्म की और 1817 में समान नागरिक संहिता का कानून बनाया। 1817 में पहले समाज का सजा का प्रावधान होता था, समाज नहीं सजा का प्रावधान होता था। तो बढ़ के आधार पर ब्राह्मणों को कोई सजा नहीं होती थी और शूद्रों को कठोर से कठोर दंड दिया जाता था। तो इस पर भी अंग्रेज़ों ने एक समान अधिकार कर दिया। इसलिए 1819 में अधिनियम 7 द्वारा ब्राह्मणों द्वारा शूद्र स्त्रियों पर शुद्धिकरण पर रोक लगाई और 1833 के अधिनियम 87 द्वारा सरकारी सेवा में भेदभाव अर्थात योग्यता ही सेवा का
आधार स्वीकार किया गया। और 1830 ईस्वी में नरबलि, जो नर की बलि लगाई जाती थी, उस पर भी रोक लगा दी। जैसे कोई यज्ञ फज्ञ होती थी तो जो कहा जाता था, या कहीं पुल उल बनता था तो कि यहाँ पर नरबलि लगेगी, उस पर भी रोक लगा दी। 1834 में पहला भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया। ये भी अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। और कानून बनाने की वर्ण व्यवस्था जाति, वर्ण, धर्म और क्षेत्रों के ऊपर क्षेत्रों से ऊपर उठकर आयोग का प्रमुख उद्देश्य था। 1835 में प्रथम पुत्र को गंगा में दान करने पर बंदी लगाई गई। और 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा नीति का राज्य विषय बनाया, उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा माध्यम बनाया। और 1835 में ही शूद्रों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार अंग्रेजों ने ही बनाया था। और 1829 में नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई और देवदासी प्रथा पर रोक लगाई। ये दोनों प्रथाओं पर अंग्रेजों ने रोक लगाई। और 1921 में जातिवार जनगणना के अनुसार मद्रास के कुल जनसंख्या 4,23,00,000, जिसमें 2 लाख देवधारी मंदिर में पड़ी थी। देवदासियाँ जो मंदिर में पड़ी थी उनको स्वतंत्र कराया। और 1837 में ही एक ठगी प्रथा चलती थी, उसको उन्होंने बंद करा के अंत कराया। और 1849 में कलकत्ता में एक बालिका विद्यालय JED ब्रिटेन ने स्थापित किया। और 1854 में अंग्रेजों द्वारा 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में स्थापित करना। और 1902 में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। तो ये कारण थी, इसकी वजह से इन लोगों को ज़्यादा परेशानी हुई, इसलिए अंग्रेज़ों को भगाने के लिए इन्होंने हथियारबंद आंदोलन चलाया। इसके आगे फिर 6 अक्टूबर 1860 को अंग्रेज़ों ने इंडियन पीपल कोड बनाया। लॉर्ड मैकाले ने सदियों से जकड़े शूद्रों को जंजीरों को काटा और भारत में जाति, वर्ण, धर्म के बिना एक समान क्रिमिनल लॉ ला करके लागू किया। 1863 में अंग्रेज़ों ने कानून बना करके चरक पूजा पर रोक लगाई और शूद्रों को पकड़ करके जब भवन आदि में निर्माण, जो हमने अभी पहले बताया था, वो कि जो क्या कहा जाता था, ये चरक पूजा या नरबलि एक ही चीज़ थी, तो उस पर रोक लगाई। और 1867 में बहु विवाह पर रोक लगाई। कमेटी का एक गठन किया गया, बहु विवाह की जो होते थे उस पर कमेटी का गठन किया कि पहले जो शुद्धिकरण होता था 3 दिन वहाँ रहे, फिर चौथे दिन जिसकी शादी होती थी वहाँ जाते थे। इन चीज़ों पर इन्होंने फिर 1871 में जातिवार गणना प्रारंभ करना। ये गणना 1941 तक हुई।
और 1948 में जवाहरलाल नेहरू ने इस पर रोक लगा दी। 1872 में बाल विवाह पर रोक लगाई गई, सिविल मैरिज एक्ट बनाया गया और अंग्रेज़ों द्वारा महार, चमार रेजिमेंट बनाकर इन जातियों को सेना में भर्ती किया। लेकिन 1892 में ब्राह्मणों ने के दबाव में आकर के ये अछूतों की भर्ती सेना में बंद हो गई। रैयतवाड़ी पद्धति अंग्रेजों ने बनाकर प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी स्वीकार किया। तो 1918 में साउथ बरो कमेटी को भारत में अंग्रेज़ों ने भेजा। यह कमेटी को भारत की सभी जातियों का विधिमंडल में भागीदारी के लिए अथवा शाहू जी महाराज के कहने पर पिछड़ों के नेता भास्कर राव जाधव ने अछूतों के नेता अंबेडकर को अपने लोगों की भागीदारी के लिए मेमोरेंडम दिया। मतलब अंबेडकर जी को उसमें रखा गया कि आप भी अपने लोगों की बात कहें। तो 1919 में भारत सरकार अधिनियम गठित हुआ अंग्रेज़ों द्वारा और 1919 में ही अंग्रेज़ों द्वारा ब्राह्मण जजों पर रोक लगाई गई न्यायिक चरित्र न होने पर। 25 दिसंबर 1927 को अंबेडकर द्वारा मनुस्मृति का दहन किया गया और 1 मार्च 1930 को अंबेडकर द्वारा कालाराम मंदिर नासिक प्रवेश का आंदोलन चलाया गया। 1927 में शूद्रों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए एक अधिकार अंग्रेज़ों ने दिया और 1927 में ही साइन कमीशन की नियुक्ति हुई, जो 1928 में अछूत लोगों की स्थिति की सर्वे करने का अधिकार दिया गया। 24 सितंबर 1932 में कैनुअल अवार्ड घोषित हुआ और 19 मार्च 1928 को बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन अंबेडकर जी ने चलाया और 1937 में अंग्रेज़ों द्वारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट का चुनाव हुआ। 1942 में अंग्रेज़ों से अंबेडकर ने 50,000 हेक्टेयर भूमि अछूतों को और पिछड़ों को बांट देने की अपील की। अंग्रेज़ों ने अंबेडकर जी से कहा कि आप 50,000 हेक्टेयर भूमि अछूतों और पिछड़ों को बांट दीजिए। तो और उसमें अंग्रेज़ों ने उसकी समय सीमा 20 वर्ष रखी गई कि ये जो ज़मीन दी जाएगी वो 20 वर्ष तक रखी जाएगी। तो और आगे अंग्रेज़ों के शासन प्रशासन में अंग्रेज़ों के ने शासन प्रशासन में ब्राह्मणों की भागीदारी जो पहले पूरी की पूरी होती थी, 100% में 100% ब्राह्मण ही नौकरी करते थे, उसको घटा करके केवल 2.5% कर दी थी और कर दी। तो इस पे अंग्रेज़ों के प्रति ब्राह्मणों को बहुत गुस्सा फूटा और अंग्रेज़ों ने शूद्रों और महिलाओं को हक अधिकार दिए और सब जातियों को एक समान अधिकार दिए, सबको बराबरी पर लाकर खड़ा किया। इसी वजह से जिन ब्राह्मणों ने
हथियारबंद आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ चलाया और उसमें ये देखा